नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में हैं निवेदिता शर्मा प्रेम जी। निवेदिता शर्मा जी प्रेम जी के बारे में कुछ भी बता दूं, मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि ऐसा कोई दिल्ली में या दिल्ली के बाहर के नज़दीक के एरिया ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो इनके बारे में नहीं जानता। समाज से जुड़ी हुई हर गतिविधियों में इनका संलग्न रहता ही रहता है। राजनीति का क्षेत्र में भी इनका बहुत अच्छा पकड़ है इनकी। आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, आज हमें इनसे बात करने के लिए बुलाया है उन्हीं मुद्दों के बारे में। और उसमें से एक मुद्दा है आजकल जिसमें हम कह रहे हैं कि महिलाओं को लेके छेड़छाड़ और महिलाओं के साथ में ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार जो किसी भी के साथ भी कभी नहीं होना चाहिए। नमस्कार निवेदिता जी। नमस्कार स्वामी जी, थैंक यू बुलाने के लिए मुझे। निवेदिता जी, आज जो मुद्दा है मेन, जिसके बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है, या मुझे लगता है मेरे को दर्शकों को भी इस बारे में जानने का है कि जो आज समाज में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या चेंज हो गया कि महिलाओं के साथ में कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा है जो मुझे लगता है हमारी संस्कृति से मैच नहीं करती चीज़ें। ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार करते हैं जो मुझे कई बार बहुत ठेस भी पहुंचाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है इसके पीछे? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि महिलाओं के प्रति जो मामले आजकल उभर कर के सामने आ रहे हैं मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और हमारी जानकारी में, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे मामले पहले नहीं होते थे। ऐसे मामले पहले भी होते थे, और जब इतना मीडिया एक्टिव नहीं था, इतने अखबार एक्टिव नहीं थे, टीवी चैनल्स नहीं थे, तब भी होता था। क्योंकि जब से ये समझिए पृथ्वी बनी है, या जब से सभ्यता विकसित हुई है, चाहे वो कोई भी सभ्यता हो, अभी की हो, पहले की लगा लो, तो महिलाओं पे भांति भांति की तरह से उनको एक सम्मान मिलना वो सदियों से ही चलता आ रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। वो हर, चाहे वो देवदासी परंपरा हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो सती प्रथा हो, हर तरह से आप देखोगे तो महिलाओं को कभी भी हमें सोसाइटी में जो सम्मान मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिला। जबकि पुरुष और महिला दोनों समान होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पुरुष को जो है वो ज़्यादा वो मिलनी चाहिए प्रिविलेज और महिलाओं को कम, ऐसा नहीं। जब तक ये इक्वल वाले हम उसमें नहीं आएंगे, ये घटनाएं होती ही रहेंगी और होती ही चली जाएंगी, और फ्यूचर में बल्कि और बढ़ेंगी। ये जो अभी युग चल रहा है, फेमिनिज्म का जो युग चल रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि महिलाएं बहुत स्वतंत्र हो गई हैं, हर रूप से, आर्थिक रूप से, इमोशनल रूप से, सामाजिक रूप से। तो जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा सशक्त होंगी, ज़्यादा स्वतंत्र होंगी, वहाँ पर और चीज़ें इस तरह की और बढ़ने की उम्मीद है, अगर हमने अभी इस पे लगाम नहीं लगाया तो। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। लेकिन ये चीज़ ये है कि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि समाज में ना इस चीज़ को लेके कई लोग जो आजकल बड़े ही अपने आप को कहते हैं समाज के मुखिया कह लो या बड़े ही एडवांस लेवल के कह लो, उन्होंने तो यहाँ तक कि एक नया शब्द का और एक प्रयोग करने लगे हैं, ये तो रेप कल्चर है, रेप कल्चर है। ये रेप कल्चर जैसा शब्द ये क्या है? ये थोड़ा सा मुझे ये भी बताओ, ये क्या है? ये मीडिया तरफ से ही आया है ना। अब इसमें रेप कल्चर का ऐसा है कि आप कहीं भी देखो, पहले तो क्या होता था कि जो है भाई किसी के साथ, फलाने के साथ रेप हुआ या क्या हुआ। अब क्या है कि जहाँ पर भी महिला स्ट्रांग है, जैसे वो डॉक्टर है या किसी वो इस तरह के पद पर है कि जो एक अथॉरिटी वाला पद है ना, तो पुरुष उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ठीक है ना। उनको ऐसा लगता है ये करके हम जो है किसी को हम डाउन कर रहे हैं या अपनी अथॉरिटी बता रहे हैं, हम उसको नीचे गिरा रहे हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एक तरह से महिलाओं को डाउन करने के लिए तो एक नए कल्चर का युग आ गया, वो है रेप कल्चर। हाँ, ये भाई किसी ने जो है शादी के लिए इनकार किया या प्रेम स्वीकार नहीं करा तो उसको रेप कर दो, उसको बर्बाद कर दो, उसके ऊपर तेजाब डाल दो, उसके ऊपर ये कर दो। तो ये हिंसा का ही एक रूप है रेप कल्चर। ओके। तो हमें इसको रोकना है, इस कल्चर को हमें स्टॉप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपने कह, कल्चर को स्टॉप लगाना पड़ेगा। कितना अच्छा लगता है एक शब्द कह दिया, स्टॉप लगा। होएगा लेकिन ये कैसे होगा? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका मेन तो बात यहाँ पर है।
आज भी हमारे समाज में, चाहे वो बहुत पढ़े लिखा परिवार है, चाहे वो एजुकेटेड, चाहे वो बहुत समृद्ध है पैसे से, आज भी बेटी के पैदा होने पर कंपैरेटिवली अगर बेटा पैदा होता है, आज भी वो डिफरेंस है परिवार में, है ना। जब बेटा पैदा होता है जी, वो ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, उसका नामकरण करो, फलाना करो। हाँ, अभी बदल रहा है समाज, अब बेटियों के पैदा होने पे भी धीरे धीरे वैसी चीजें हो रही हैं। तो ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? परिवार से ही, है ना। और सबसे पहला वो डिफरेंस कौन कर रहा है? खुद के माता पिता ही, कि बेटा हुआ तो ये, बेटी हुई तो वे। क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ चलता आ रहा है कि बेटा ही जो है वंश चलाता है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, वंश क्या, हमको चंद्रगुप्त मौर्य की संतानें है क्या जो हमारा वो चलाना है वंश किसी ने? ठीक है। अब जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मेरे माता पिता हमेशा मुझे, उन्होंने बेटे बेटी का ही दर्जा दिया। उन्होंने बोला तू ही बेटा, तू ही बेटी। और मैंने वो सारे कर्म कांड करे जो भी उनका संस्कार था या क्या था। और आज भी मैं अपने नाम के साथ पिताजी का नाम प्रेम लगा के चल रही हूँ। तो क्या है और कैसे वंश चलाना है? तो जब तक समाज में डिफरेंस, वही मैंने बोला ना, जो जितना पुरुष इम्पोर्टेंट है उतना स्त्री इम्पोर्टेंट है। इसमें ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है। पहले कम ज्यादा का हमें ये छोड़ना पड़ेगा डिफरेंस। फिर जब लड़की जब पैदा हुई वो भी उतनी ही प्यारी है जितना लड़के का होना प्यारा है। वंश लड़का नहीं चलाता, वंश लड़कियां भी चलाती हैं। डिफरेंस जब हम ये अपनी सोच को बदलेंगे, वहां से फिर हमारे समाज में बदलाव शुरू होगा। तो इस समाज को बदलने की जरूरत है। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो रहा है कि मैं जो देख रही हूँ इतने सालों में, महिलाओं ने तो अपने आप को बहुत बदल लिया है। बदल लिया इन द सेंस कि अब वो चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड घरों में भी हैं बच्चियां, वो भी निकल करके आईएएस बन रही हैं, वो भी निकल के डॉक्टर बन रही हैं। चाहे वो एक छोटे से कमरे में उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो घरों से निकल रही हैं, पैरों पे खड़ी हो रही हैं, है ना। तो ऐसे ही जब लड़कियों ने अपने आप को बदला, पुरुषों को भी बदलना है ना। पुरुषों को भी प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेसिव मैन इज द आंसर।